आज जब द्रौपदी इतनी दुखी है कि पांचों बेटे हमारे संसार में नहीं हैं, अभिमन्यु पहले ही जा चुका है, इतने में अर्जुन वापस आ जाते, क्योंकि भगवान समझ गए थे कि काम हो चुका है और भगवान वापस आए हैं। तो अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि जिस किसी ने भी ये हालत हमारे बच्चों की है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उसे तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा और जो तुम कहोगी उसे वो सजा दूंगा, जो तुम कहोगी वो सजा दूंगा, ये मेरा वचन है। लेकिन क्षत्रियों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, क्योंकि तुम एक क्षत्राणी हो, तुम मेरी पत्नी हो और मेरी पत्नी होने के नाते आंसू अच्छे नहीं लगते। और वैसे ही भगवान से कहा कि केशव ये कार्य किसने किया है? तो भगवान ने कहा कि ये कार्य अश्वत्थामा ने किया है, तुम्हारे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया है। भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन रथ के पीछे बैठकर अश्वत्थामा का पीछा कर रहे हैं और अश्वत्थामा भागना प्रारंभ किया, प्राण बचाने के लिए भाग रहा है। और जब प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो लिखा हुआ है कि चारों तरफ अग्नि से दहकने लगा वातावरण, वो ताप अर्जुन के पास भी आने लगा। तब अर्जुन ने कहा केशव ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और अर्जुन इसका कोई काट नहीं है, और अगर कोई काट है तो ब्रह्मास्त्र ही है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तो इधर से ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने छोड़ा, उसका ब्रह्मास्त्र शांत किया और उसको पकड़ के रस्सियों से बांध के और शिविर की ओर लेकर आ रहे हैं। जब ये बांधा था तो भगवान ने कहा कि अर्जुन इसको यहीं मार दो। तो अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, द्रौपदी को जो वचन दिया है ना उसको पूरा करेंगे, द्रौपदी के सामने इसको मारेंगे। तो बांध कर लेकर जा रहे हैं। आगे की कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आप सुन रहे हो, लेकिन मेरी कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक संकेत रहता है, वो इसलिए कि उस बात से आपको शिक्षा मिलेगी कि जीवन में हमें कैसा बनना है, हमें अपने जीवन काल में जब ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करना है। कहते हैं ना कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। अभी तो हम कहते हैं कि हमारे जीवन में धर्म है, अभी तो हम कहते हैं कि हमारे जीवन में धैर्य है, अभी हम कहते हैं जब कोई मुसीबत आए, जब कोई विपरीत स्थिति आए, तब अगर आप धर्म में स्थित हो तब मानना कि आप धर्म के दायरे में हो, तब मानना कि आप धैर्य है आपके जीवन में, तब आप मानना। लेकिन इस कथा से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज लेकर आई है, तो द्रौपदी को लगा कि किसी पशु ने हमारे पुत्रों को मारा है, क्यों घसीटते हुए ला रहे थे ना, तो उनको लगा किसी पशु ने मारा हुआ है। और जब देखा कि ये तो गुरुपुत्र है, द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, तो इतनी सुंदर पंक्ति आई हुई है, बामस सुभावा कृपया ननामचा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के चरणों में द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती हैं और अर्जुन से कहती है मुच्चिताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे आर्यपुत्र अर्जुन, ये क्या कर रहे हो आप? आपने गुरुपुत्र को बंधक बनाया हुआ है। अर्जुन कहते ये गुरुपुत्र तो है, लेकिन साथ में हमारे पुत्रों का हत्यारा है, इसी ने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, ये वही हत्यारा है। कहती नहीं नहीं, ये ब्राह्मण बालक है, इसने बेशक हमारे पुत्रों को मारा है, लेकिन आप धर्म को भूल गए, वेद शास्त्रों की बातों को भूल गए। आप जिनके साथ रहते हो, जो आपके सखा हैं, कृष्ण भगवान के लिए कह रही हैं, जो आपके सखा हैं, आप इनकी वाणी को भूल गए। इन्होंने वेद में कहा है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारहड़ा। इन्होंने ही कहा है कि ब्राह्मण कितना भी अधम हो मारने योग्य नहीं है, ये मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है। द्रौपदी समझा रही हैं। अब आप लोग समझिए कि जिनके 5 पुत्र मरे पड़े हों और एक बार सांस छूटने के बाद में आप लोग सभी जानते हो क्या दोबारा प्राणों का संचार होता है? इस संसार में कोई जीवित होता है?
और मुझे तो ये लगता है कि इस संसार में सबसे बड़ा अगर खजाना है माँ बाप के लिए तो वो संतान है। मुझे ये लगता है सबसे बड़ा खजाना है संतान है। तो माँ बाप के प्राण हैं और संतान नहीं है तो उनके प्राण नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है। मैं ज़्यादा तो नहीं समझ पाऊंगी इस बात को, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि ना कोई रोने वाला ना कोई रोने वाली, तो मैं ज़्यादा तो नहीं समझ पाऊंगी, पर जितना मैं महसूस कर पाती हूँ उसके आधार पे बता रही हूँ कि सबसे बड़ा खजाना माँ बाप के लिए संतान है।